एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप तमाम साथियों और घरों में मेरी बातें सुनने वाली मेरी माएँ बहनें, मैं आपसे इलेक्शन का आज आखिरी प्रचार का आखिरी मौका चल रहा है और मैं आपके सामने वोट की दरख्वास्त लेकर आई हूँ। मालेगांव शहर में जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ वो इलाका आयशा नगर है। कुछ गुंडे मवाली जो इलेक्शन के वक्त में तुम्हारे इलाकों में वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब 12 नवंबर जैसा इलाका वाकया होता है और इस इलाके के लोग जेल में होते हैं तो वो कभी झांकने भी नहीं आते। यहाँ के सबसे बड़ी तादाद में अगर 12 नवंबर में लोग जेल में होंगे तो वो आयशा नगर के लोग हैं, नौजवान हैं जो जेल में रहे। लेकिन जब जेल में रहने वालों के ताल्लुक से कोर्ट में तारीख आती थी जमानत के लिए, उस वक्त शेख आसिफ के वालिद शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे और पुलिस की तरफ से बात करते थे, जिसकी वजह से जो बेगुनाह जेल में थे उनकी जमानत नहीं हो पाती थी। तुम समझ लो कि 20 नवंबर को तुमको वोट देना है और 12 नवंबर जिसमें तुम्हारे इलाके के नौजवान और जो लोग जेल में थे उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ मेरे सीधे हाथ की तरफ स्वीपर कॉलोनी है। स्वीपर कॉलोनी वो है जिसपे वही शेख आसिफ और खानदान की बदनजर लगी हुई थी। इन्होंने अपने वालिद के वक्त शेख रशीद के वक्त एक ठराव पास किया, जिसकी वजह से आप तमाम लोग जो स्वीपर कॉलोनी में रहते हो उनको बेघर करने का, तुम्हारी जमीन तुम्हारा घर छीन लेने की कोशिश की गई और उसके खिलाफ नासिर शेख किराने वाले जो जियाले लगे रहे तुम्हारे वास्ते और मुस्तकीम डिग्निटी के पास वो आए और मेरे लेटर पर ही हमने तुम्हारी जो कॉलोनी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कब्जा करके आपकी जमीन खाने की कोशिश कर रहे थे, उसको बचाने के लिए कोशिश की और आपकी कॉलोनी बचाने के लिए जो नासिर शेख ने कोशिश की थी, इसी का बदला उनसे 12 नवंबर को शेख रशीद और शेख आसिफ ने लिया और किसी मामले में वो शामिल नहीं होते हुए उनको 11 महीने जेल में रखा। याद रखो आप लोग कि यहाँ के चाहे शेरू भाई हो, चाहे सरफराज हो, चाहे आमिर हो, चाहे अल्ताफ बेग हो और जिन लोगों का मैं नाम भूल रही हूँ वो तमाम लोग को जेल में डलवाने वाला शेख आसिफ और शेख रशीद का घर है और वो सिर्फ तुम्हारी जगह हथियाने के लिए कोशिश करते रहे और ये नासिर शेख और मुस्तकीम डिग्निटी इसको बचाने के लिए कोशिश किए और नासिर भाई आपका घर बचाने के लिए जेल में गए, ये एहसान तुम मत भूलना। यहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो मराठी भाषिक भी लोग हैं, इसीलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि मेरी ताई माई अक्का विचार करा पक्का, सर्वांना मारा धक्का आणि सायकल वर मारा शिक्का, 6 नंबर निशान सर्वांना मारा धक्का और तुम्हारी बहन शान हिंद वर मारा शिक्का। मैं ये अपील करने आपके पास आई हूँ। जब आप वोट देने जाएंगे तो ये याद रखना, कोई गुंडा, कोई नशेड़ी, कोई मवाली तुमको वहाँ देखने नहीं आएगा, वहाँ देखने वाला सिर्फ ऊपर वाला होगा। तो जब आप वोट देने जाएंगे तो ये याद रखना कि तुम्हारे घर की हिफाजत हम लोगों ने करवाई थी। लोग तुम्हारे घर के लिए जेल में गए दुश्मनी में, अगर तुमने शेख आसिफ को ताकत पहुंचाई तो तुम्हारा घर तुमसे दोबारा छीन लिया जाएगा। ये याद रखना
तुम लोगों ने मजहबी बात में मुफ्ती साहब को वोट दिया तो समझ लो मुफ्ती साहब अब कहीं नहीं है। तुम्हारे इलाके में जब जलसा लिए ना मुफ्ती साहब तो सदारत के लिए एक आदमी भी उनको सदर नहीं मिला। इसलिए मुफ्ती साहब को वोट देकर वोट जाया मत करना और उस शेख रशीद शेख आसिफ खानदान को वोट देकर तुम्हारा घर तुम्हारा इलाका बर्बाद मत करना। ये दरख्वास्त करने में आई हूँ। मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ वो मजदूरों का गरीबों का इलाका है, जहाँ मर्द के साथ साथ औरतें भी रोजगार करती है, जहाँ तुम गोल चुनने का काम करती हो, तुम नक टाकने का काम करती हो, तुम इमली फोड़ने का काम करती हो, वहीं पे मार्केट कमेटी में प्याज छीलने और प्याज साफ करने वाली बड़ी तादाद में औरतें जाती हैं। लेकिन जो काम तुम लोग करते हो वो काम में मेहनत बहुत ज्यादा और आमदनी बहुत कम होती है। लेकिन मैं आपसे इस बात का वादा करने आई हूँ कि आपने अगर मेरा साथ दिया तो मैं औरतों को घर बैठे रोजगार मिले, सरकारी पॉलिसी के तहत ऐसा रोजगार जिसमें मेहनत के मुताबिक तुमसे पैसा तुमको मिले। ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि आपको अगर घर बैठे रोजगार चाहिए ताकि आपके बच्चों की कफालत हो पाए, उनकी परवरिश सही से हो पाए, तो मेरा साथ दो। जो स्कूल है अपने जो गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी से डोनेशन प्राइवेट स्कूल का नहीं दे पाते, इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं। और जब बच्चे पढ़ते नहीं तो आवारा हो जाते हैं, वो गुंडागर्दी करते या नशे की तरफ जाते, चोरी चमारी की तरफ जाते। तो अगर उनको रोकना है गैर कानूनी काम करने से, तुम्हारी नस्लों की हिफाजत करना है तो उनके अंदर तालीम का होना ज़रूरी है। आपने अगर मेरा साथ दिया तो जो प्राइमरी स्कूल पहले बहुत शानदार हुआ करते थे और आज शेख आसिफ घराने की वजह से वो सट्टे और गुंडागर्दी का, जुए का, नशे का अड्डा हो गए, वापस उसको स्कूल बनाकर आपकी बच्चों की तालीम का इंतजाम मैं करूंगी। और जो बच्चे पहली से 7वीं तक तालीम हासिल करते थे उनको पहली से 10वीं तक की तालीम हासिल हो जाए, ये कोशिश करूंगी। ये वादा करने मैं आपके पास आई हूँ। आज आप देखते होंगे कि मुसलसल आपका घर टूट जाएगा, इसके धमकी दी जाती है। लेकिन समझ लो 146 बस्तियां निहाल साहब ने मालेगांव में बसाई और न सिर्फ बसाई बल्कि उनको घर में रहने वालों को घर का, जमीन का मालिक बनाया, 7-12 उतारे का मालिक बनाया। और अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं आप लोगों के लिए 7-12 का आप मालिक बनो, ये कोशिश करूंगी। इसके अलावा जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, आज इतनी महंगाई है कि घर का किराया देना, घर को खाना पीना, कफालत करना और बच्चों को तालीम देना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो लोग किराए के घरों में रहते हैं उनके लिए हुकूमत से और कारपोरेशन से जगह लेके हाई परचेज की जगह पे तुमको फ्री में घर का मालिक बनाने की कोशिश मैं करूंगी। ये वादा करने मैं आपके पास आई। साथी निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में 42,000 पीले कार्ड बनवाए। आज आप इस बात के लिए तरसते हो कि हम गरीब हैं लेकिन हमारे यहाँ पीला कार्ड हमारा बनता नहीं है। और कोई एमएलए, चाहे वो शेख रशीद हो, शेख आसिफ हो कि मुफ्ती साहब हो, कोई पीले कार्ड बनवा नहीं पाए। उल्टा ये हुआ कि जो केसरी कार्ड पे अनाज मिलता था वो भी आज बंद हो गया है। साथी निहाल अहमद साहब के दौर में केसरी कार्ड पर भी अनाज मिलता था, तो आज वही साथी निहाल अहमद साहब की बेटी आपके महल्ले में आके आपसे दरख्वास्त करने आई है कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने पीले कार्ड बनवाए उसी तरह मैं आपके पीले कार्ड बनवाऊंगी। और इलेक्शन के वक्त में जो लोग चंद पैसे की लालच तुमको देने आते हैं तो वो याद रखो, चंद पैसे की लालच देते हैं लेकिन 5 साल तुम्हारा खून चूसते, तुमको नुकसान पहुंचाते। जो केसरी कार्ड पर अनाज बंद हो गया, अगर वो मिलता रहता तो 5 साल में तुम्हारा कितना पैसा बचता, ये सोचो। तुम्हारी नल पट्टी कितनी ज्यादा हो गई है, ये सोचो। तुम्हारी घर पट्टी कितनी बढ़ गई है, ये सोचो। जबकि साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में 60 रुपये और 100 रुपये हुआ करते
करती थी आज हज़ारों में आ रही है। आप देखो पावर बिल जो पहले 200 रुपये 400 रुपये रहा करता था, आज वो 1000 1500 रुपये आ रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो जो मीटर आपके आज तेज भागते हैं और जो पुराना मीटर था वो हटा दिया गया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि पावर कंपनी को भगाकर जो तुम्हारे पुराने मीटर थे वो लगवाऊंगी, इस बात का मैं वादा करती हूँ। ये इलाका आज गुंडे तुमको आके डराते हैं और मैं हैरान हूँ। अरे ये इलाका आयशा नगर आयशा हकीम के नाम से बसा है। वो आयशा हकीम जो औरत होते हुए एमएलए बनी, और तुमको पता है आयशा हकीम का इंतकाल कैसा हुआ? डाकू से लड़ाई करते हुए वो शहीद हुई थी। और वो इलाके के लोग मामूली 3 टप्पर गुंडों से डरते। अरे तुम्हारी वोट के भिखारी है वो, तुमसे भीख मांगने आते हैं वोट की। तुम याद रखो, जब वोट देने तुम जाओगे ना तो कोई गुंडा तुमको देखने नहीं आएगा। तुम याद रखना कि तुमको इन गुंडों को गुंडागर्दी खत्म करने के लिए तुम्हारा काम है। उस वक्त सिर्फ अल्लाह होगा तुमको वोट देने के लिए जब तुम जाओगे। तो मालेगांव शहर के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आप लोग और स्वीपर कॉलोनी वाले हो, तुमको तुम्हारा घर बचाने के लिए अगर शेख आसिफ ताकतवर हो गया तो फिर वो कोशिश करेगा कि तुम्हारे घर की जगह खा जाए। इसलिए अपने घर को बचाने के लिए जब वोट देने जाओगे ना तो इस घर को भी देखना, तुम्हारे मकान को देखना, तुम्हारे बच्चों का मुंह देखना, फिर वोट देने जाना। कि अगर तुम्हारी वोट गलत जगह पे चली गई, कहीं वो ताकत पहुंचा दी शेख आसिफ को, तो तुम बेघर हो जाओगे। तुम्हारे हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। साइकिल निशान पर आप वोट दो, 6 नंबर बटन दबाकर, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि कोई माई का लाल स्वीपर कॉलोनी वालों को बेघर नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी मेरी होगी, शान हिंद निहाल अहमद की। जो लोग आज परेशान है गुंडागर्दी और नशे के कारोबार की वजह से, मैं जानती हूँ ये इलाके के नौजवान नशे की लत में लगे हुए हैं, लेकिन वो हमारे समाज का हिस्सा है। अगर कोई लड़का नशे में पड़ जाता है ना, नशे की लत में, तो वो अकेले की जिंदगी खराब नहीं होती, उसकी बीवी की जिंदगी खराब होती है, उसके बच्चों की जिंदगी खराब होती है। इसलिए अगर आपने मेरा साथ दिया तो जो लोग नशे में गिरफ्तार है उनको ये लत छुड़ाने के लिए रिहैब सेंटर और असाइलम बनवा के डॉक्टरी इलाज करा के इंशाअल्लाह इस लत से निकाल के दोबारा उस काबिल करेंगे कि वो दोबारा अपनी मामूल की जिंदगी में आ जाए। और जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए हलाल कारोबार हम हुकूमत के जरिए देंगे, ताकि ये गैर कानूनी काम छोड़कर वो ईमानदारी का काम करने लग जाए। अगर आप समझते होंगे कि नशे मेरे घर में नहीं होता तो मैं महफूज हूँ, ऐसा नहीं है। अगर इलाके में, शहर में ये जाल फैला हुआ है तो तुम्हारा घर भी इससे महफूज नहीं है। ख़ास तौर पे मेरी माओं और बहनों से मैं गुजारिश करती हूँ कि अगर तुम्हारी बच्चियाँ, मासूम बेटियाँ, बहन इस घर से निकलती हैं तो तुम समझ लो कि जो आदमी नशा करता है उसके लिए बीवी, बहन, माँ सब एक तरह होती है। वो इज्जत से तुम्हारी बेटी वापस आए, इसके लिए ज़रूरी है कि इस शहर से लानत को ख़त्म किया जाए नशे की। और मालेगांव शहर में जो नौजवान अपनी पगार लेके घर पे आते हैं, कहीं बैंक से वापस आते हैं, बाहर गांव से घरों पर आते हैं, हाईवे पे जाते हैं और हाईवे से वापस आते हैं, उनको कोई कटर मार के उनका पैसा न छीन ले, उनका मोबाइल न छीन ले। इसलिए ज़रूरी है कि इस शहर से नशे को ख़त्म करना। आओ मेरा साथ दो, मालेगांव शहर में नशा, गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए मेरा साथ दो। 10 साल मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव शहर के एमएलए रहे, 15 साल शेख रशीद और शेख आसिफ का घराना एमएलए रहा, लेकिन आप लोगों ने क्या पाया? बर्बाद कर दिया, मालेगांव को खंडर कर दिया। अब मैं आई हूँ आपके मुस्तकबिल को इस शहर में तब्दीली लाने के लिए कि आप मर्दों के साथ साथ औरतों को भी रोजगार मिले। जो लोग पावर लूम से हट गए, कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन मालेगांव शहर में कोई फैक्ट्री, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो अखिलेश यादव से बोल के
कि जो मजदूर तबका मजदूरी करना चाहता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उनको मालेगांव शहर में रोजगार मिले, इसकी कोशिश मैं करूंगी। ये याद रखो कि हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पक्के इलाकों में हम मुफ्ती साहब से लड़ रहे हैं, कच्चे इलाकों में हम शेख आसिफ से लड़ रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब सिर्फ पक्के इलाकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर यहाँ से मजहब के नाम पे वोट गई तो तुम समझ लो कि ये फायदा एक तरफा तुम्हारे घर तोड़ने वालों को मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप जब वोट देने जाए तो याद रखे कि मैं शाहीद निहाल अहमद जो इलेक्शन लड़ रही हूँ वो न सिर्फ मालेगांव की अकेली औरत इलेक्शन लड़ रही है, ऐसा नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में वाहिद मुसलमान लेडीज मैं हूँ, मुसलमान औरत जो इलेक्शन लड़ रही है। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम पूरे महाराष्ट्र से अकेली मुसलमान इंडिया अलायंस की एमएलए चुन के दोगे, जो न सिर्फ तुम्हारे शहर बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए आप कोशिश करेंगे। ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या है। आपसे मैं दरख्वास्त करने आई हूँ कि अपनी वोट का सौदा करने की बजाय अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचे, अपने घर के बारे में सोचे, अपनी बेटियों की इज्जत के बारे में सोचे, अपने जो नौजवान है वो नशे में शिकार ना हो जाए उसके बारे में सोचे, जो किराए से रहते हैं वो उनको खुद का घर मिल जाए इसके बारे में सोचे, जो स्वीपर कॉलोनी में रहते हैं वो ये घर के मालिक हो जाए, हिफाजत से रहे, इसके बारे में सोचे। आज जो मस्जिदें मालेगांव शहर में हैं, जो मदरसे हैं, उनके ऊपर वक्फ बिल के तहत एक अल्लाह की ज़मीन छीनने की कोशिश बीजेपी हुकूमत कर रही है, जिसको रोकने की ताकत सिर्फ जो है वो अखिलेश यादव में है, जिसने इतनी मुदल्लिल तकरीर की कि बिल बीजेपी को वापस लेना पड़ा। अगर आपने मेरा साथ दिया तो ज़रूर मैं ये कोशिश करूँगी कि ताकत मिले अखिलेश यादव को, कि आज हम लोग जिस तरह यूपी वाले बुलडोज़र की सियासत से परेशान हैं, लेकिन उनके लिए एक ही रखवाला है, वो अखिलेश यादव। हम मालेगांव शहर में ऐसा काम करें कि जिससे ताकत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मिले। आज जो हरा झंडा लेके आया है आसिफ शेख, वो अजीत पवार की दलाली कर रहा है। ये चुन के जाने के बाद बीजेपी के साथ रहेगा, इसलिए जरूरी है कि बीजेपी के दोनों दलालों को मालेगांव शहर से खत्म किया जाए। मुफ्ती साहब को जो लोग मान रहे हैं या मानते होंगे चंद ही है इस इलाके में, लेकिन तुम याद रखो मजहबी चोला हटा के एक काम उनका ऐसा बता दो कि जिसकी वजह से उनको वोट मिलना चाहिए। मालेगांव शहर में सट्टा फैलाने वाला शेख आसिफ का खानदान मुफ्ती साहब रोक नहीं पाए। मालेगांव में गुनहगारी फैलाने वाला वो खानदान, ये उसको रोक नहीं पाए मुफ्ती साहब। मालेगांव शहर में पीला कार्ड न वो लोग बना पाए न मुफ्ती साहब बना पाए। मालेगांव शहर में केसरी अनाज पे लोगों का बंद हो गया, लेकिन दोनों उसको ला नहीं पाए। आज देखो मालेगांव शहर की माएँ बहनें, हमारी बैंक हमारे ऑफिस नदी के वो पार चले गए और मुफ्ती साहब और ये खानदान रोक नहीं पाया। रात रात भर औरतें जो हैं औरतें रात रात भर लाइन लगा के नदी के वो पार बैठी रही अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके, लेकिन कोई पूछने तुमको नहीं आया सिवाय मेरे के मैंने प्रांत को जाके बोला कि केवाईसी का औरतों का इंतजाम किया जाए। याद रखो इस शहर की औरतें मालेगांव शहर में इतने मेयर बने, सबसे ज्यादा बार वो खानदान के लोग और शेख आसिफ और मुफ्ती साहब के लोग रहे, लेकिन तुम्हारे यहाँ घरपट्टी जलपट्टी बढ़ती रही। सिवाय निहाल साहब के अलावा किसी ने तो आप गरीबों के बारे में नहीं सोचा। मैं आपसे ये दरख्वास्त करने आई हूँ कि आप मेरा साथ दें अपने रोजगार के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसलिए कि 12 नवंबर की तरह कोई दूसरा वाक़या दोबारा ना हो। ऐसा ना हो कि गढ़ की यात्रा में हमारी मस्जिदों पर, हमारी इबादत गाहों पर पथराव हो, और ऐसा ना हो कि हमारे जो मस्जिद हैं वो महफूज ना रहें, हमारे बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज ना रहे, उनकी इज्जत महफूज ना रहे।
इसके लिए मैं तब्दीली के लिए आपके पास दरख्वास्त करने आई हूँ, ख़ास तौर पे मेरी माओ बहनों से कि मैं औरत हूँ। आज साथी निहाल अहमद साहब मेरे साथ नहीं है, बुलंद इकबाल का इंतकाल हो गया। मैं अकेली होकर इतनी हिम्मत कर रही हूँ। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। मैं औरत की तकलीफ जितनी अच्छी तरह समझ सकती हूँ और जितनी आसानी से हल कर सकती हूँ, दूसरे लोग नहीं कर सकते। मैं एक बेटी, उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत, उसका दर्द क्या है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी 2 बेटी की माँ। मैं आपसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि मैं आज औरत होकर इतनी हिम्मत कर रही हूँ ये गुंडों के खिलाफ, आप लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो आप लोग मेरा साथ दें। मालेगांव शहर में सबको रोजगार मिले, सबको कोशिश हो और मालेगांव शहर में बेहतर हमारा मुस्तकबिल हो, इसके लिए मैं दरख्वास्त करने आई हूँ। जब आप वोट देने जाएंगे तो कोई तुमको देखने वाला नहीं होगा, ना कोई गुंडा, ना कोई दादा। याद रखना, तुमको सिर्फ बचाना वाला तुम्हारा मुआफिज अच्छा एमएलए होगा। जिनको 15 साल तुम देख चुके, जिनको 10 साल देख चुके, ऐसे नाकारा लोगों को दोबारा आजमाने की बजाय एक औरत को, निहाल अहमद की बेटी को आप आजमाओ, ये दरख्वास्त करने में आई हूँ। मेरा निशान साइकिल है, साइकिल, वो साइकिल जो आज गरीब तबका चलाता है और साथ ही निहाल अहमद साहब चलाया करते थे। मैं उस साइकिल निशान पे वोट मांगने आई हूँ। मेरा इलेक्शन जो है वो 20 नवंबर को है। नवंबर को ये याद रखो कि तुम्हारे इलाके के लोग 12 नवंबर में बड़ी तादाद में जेल में थे और उनको बचाने में पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में सवाए मेरे कोई लीडर आया नहीं। मेरा शौहर मुस्तकिम डिग्निटी जेल में थे, लेकिन उसके बावजूद मैं 12 नवंबर के लोगों के लिए खड़ी रही, लड़ती रही। और आप लोगों को ये भी याद रहे कि मेरा बटन नंबर 6 है। वो 6 नंबर कि 6 नंबर को 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी और शहादत के बाद साथी निहाल अहमद ने मजम्मत करते हुए अपने आस्तीन पे काली पट्टी लगाई थी और ये बोला था कि ये मजम्मत मेरे साथ कब्र में भी जाएगी। और साथी निहाल अहमद का जब इंतकाल हुआ तो उनके कफन के साथ बाबरी मस्जिद की शहादत की काली पट्टी भी दफन हुई। तो 6 दिसंबर को याद करते हुए आप 20 नवंबर को 6 नंबर की बटन दबाकर मालेगांव शहर के लिए बेहतर मुस्तकबिल में हिस्सेदार बने। इधर